ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन ऑन द कैपिटल एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट है जिसमें न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं दैट वी विल सी टुडे। ओवरऑल आपको इसका जो एक जनरल आइडिया वो ये है कि इफ अ पार्टनर इज ब्रिंगिंग, न्यू पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, तो हमें सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। उनका कैपिटल फर्म में प्रॉफिट्स में शेयर सॉल्व करना है, विच इज 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। मतलब ओल्ड पार्टनर की कितना शेयर है बिजनेस में और उसके अगेंस्ट उनकी कैपिटल कितनी बन रही है। इन दोनों के बेसिस पे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होती है। सो फर्म की कैपिटल में से अगर हम न्यू पार्टनर का शेयर ले लें तो वो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाती है, उसकी वर्किंग हो जाती है। सो यहां पर क्या है, हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल अभी पता नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है। सो उसको छोड़ के बाकी सारी वर्किंग हम करते जाएंगे और एंड में जाके उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वो बेस्ड है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल पे। सो जब तक ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट नहीं होती, पूरी एडजस्ट नहीं होती है, हम उसकी कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें वेट करनी है। हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स की सारी एडजस्टमेंट करनी है, उनकी कैपिटल सॉल्व करनी है, उसके बाद न्यू पार्टनर की कैपिटल आएगी। सो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है, तो एंड में आके उसकी कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। सो लेट अस सी, ए और बी पार्टनर है, रेशो है 3:2, ठीक है ना। अब क्या है कि लाइबिलिटीज दे रखी हैं, इसमें देखो कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, तो रिजर्व तो पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। बाकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में हमें याद रखना है कि अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी हो तो वो लाइबिलिटी इसमें से एडजस्ट होती है और जितना ये फंड बच जाता है वो पार्टनर्स को बिलोंग करता है। बट अगर लाइबिलिटी इससे ज्यादा है तो वो हमारा लॉस हो जाता है, रिवैल्यूएशन में जाता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो सीधे पार्टनर को मिलेगा, लॉस होगा मतलब लाइबिलिटी ज्यादा बन गई तो फिर ये रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होता है। ये हमें याद रखना है। ये दो रिजर्व्स हैं जो अलग से डील होते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसका भी इसी तरह से वर्किंग होती है। क्रेडिटर्स हो गए 10,000 के। अच्छा, यहां पर सारी हमें एसेट्स दे रखी हैं, डेटर्स पर रिजर्व भी है। सो ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी आ रहा है फॉर्म में भी, RBD रिजर्व फॉर बेड डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। बाय का मतलब मैंने बताया था, बाय मतलब इस अमाउंट से। तो ये जो रिजर्व 1,000 है, अब इसको इस अमाउंट से इंक्रीज करना है। दैट मीन्स रिजर्व अब हमारा बढ़ जाएगा। 1,000 में 2,000 बढ़ा दिया। ये जो है ना इंक्रीज और डिक्रीज बाय, ये टर्म याद रखो। बाय का मतलब होता है चेंज दिया हुआ है कि इतना चेंज करना है। इंक्रीज है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज है तो डिक्रीज कर दो। तो नई वैल्यू हमें सॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन अगर 2 वर्ड दे रखा होता है तो 2 का मतलब होता है न्यू वैल्यू, कि बढ़ा के या कम करके इतना कर दो। तो 2 के केस में न्यू वैल्यू गिवन होती है, तो जो चेंज है वो डिफरेंस से पता चलता है। तो अब यहां पर तो रिजर्व बढ़ा दिया, अगर हम रिजर्व बढ़ा देते हैं तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे ना। पहले 12 माइनस 1,000 11 रख रहे थे, अब हमारे रिजर्व 3,000 हो गया, तो वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अब है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग इसको बढ़ा दो, बढ़ा के कितना कर दो, बढ़ाते जाओ 18,000 तक। 2 मतलब यहां तक बढ़ाना है। तो अगर इसको 8,000 से बढ़ा के 18,000 करना है, इसका मतलब इसमें 10,000 और बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहां पर अब वैल्यू ये कम होगी। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4,000। स्टॉक को बढ़ाना है कितने से, बाय 4,000। सो बाय का मतलब इतने से बढ़ाना है, बाय मतलब इतने से, मतलब इतने अमाउंट से चेंज करो। 2 का मतलब होता है इतने अमाउंट तक चेंज करो। जैसे ये है ना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इतने 18,000 टू मतलब 18,000 तक बढ़ा दो, मतलब बढ़ा के 18,000 वैल्यू आ जाएगी। ये 2 एंड बाय को बहुत क्लियरली याद रखना। अच्छा, लाइबिलिटी इज डिटरमिन्ड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000। ये 5 का रिजर्व था, अगर इसमें से हमारे पास लाइबिलिटी आ गई 2,000 की, तो कितना रिजर्व बच गया, रिजर्व बच गया 3,000। अब वो किसको बिलोंग करेगा, पार्टनर्स को, ठीक है। ये सारी चीजें पार्टनर को चली जाएंगी।
ओल्ड पार्टनर्स को। सी ब्रिंग्स इन हिज गुडविल, सी अपनी गुडविल लेके आ रहा है 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बढ़ता है, ये बढ़ता है उनकी ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर हमें कोई चेंज नहीं बता रखा तो ओल्ड रेशो जो गिवन है यही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मानी जाती है, तो इसमें चेंज आता है। अब गुडविल बता रखी है, ठीक है ना। अब कैपिटल का क्या है, सी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू इज कैपिटल फॉर 20% शेयर। सी को कितना शेयर मिलेगा, 20%। 20% का मतलब होता है 100 में से 20, मतलब 1/5। तो सी को 1/5 शेयर की कैपिटल लेके आनी है। सी फर्म में 1/5 शेयर ले है। अब हमें करना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। सो जो कहा है वही करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना होता है, प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर किसी भी एडजस्टमेंट से, किसी भी एसेट के चेंज से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं या लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट है यहां लिखते हैं, लॉसेस हम यहां लिखते हैं, बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का अकाउंट होता है ना। सो हमारे पास चेंजेस हमने नोट किए हुए हैं। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हो रही है 10,000 की, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट प्रॉफिट हो गया 10,000 का। रिजर्व हमारा बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजर्व के बढ़ाने से क्या होता है, एसेट कम हो जाती है। सो टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट 2,000, क्योंकि हमें लॉस हो गया, एसेट कम हो गई। स्टॉक में इंक्रीज हो गई, स्टॉक से हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 4,000, ठीक है ना। और यहां पर क्या था, ये लाइबिलिटी बन गई, लेकिन हमारे पास क्योंकि रिजर्व था ऑलरेडी, तो ये लॉस नहीं है, क्योंकि रिजर्व तो 5,000 था, लाइबिलिटी बनी 2,000, तो अभी भी रिजर्व बच गया जो पार्टनर्स में बांटेंगे। मान लो हमारी लाइबिलिटी होती 8,000 की, तो इसका मतलब फंड है 5,000, लाइबिलिटी 8,000 है, तो 3,000 और लाइबिलिटी चाहिए। तो और अगर चाहिए तो फिर हमारा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लॉस आ जाता। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंट। सो अब यहां इसको बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं, सो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो किनको मिलेगा, डिफरेंस है 12,000 का। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ए और बी, तो इन्हीं के टाइम की ये एसेट्स है ना, तो इनका शेयर है 3:2, सो 3/5, 2/5 इसमें बांट दो। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7,200, 4,800। अब नेक्स्ट चीज हमें कही है कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। सो एंट्रीज अब हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आप सारे अकाउंट्स पैरेलल बना सकते हो। तो जो कहा जा रहा है ना उतना उतना हम करेंगे, ए बी सी। अब तीनों के अकाउंट बनेंगे ना। सो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटीज के बेसिस पे, मतलब अगर कैपिटल में क्लेम में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल बढ़ती है किसी वजह से, तो इंक्रीज क्रेडिट में आते हैं और डिक्रीज डेबिट में आते हैं। तो अब कैपिटल के चेंजेस यहां पहले बैलेंस शीट से करते हैं। सो पहले हमने क्या लिया, बैलेंस आ गया इनका 10,000, 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व इनको बांट दो, 15,000 है तो रेशो है 3:2, 9,000, 6,000। तीसरी चीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो इसमें भी पैसा बच रहा था ना, 3,000 बच रहा था, पार्टनर्स में बांट दिया 1,800, 1,200। ये बांटना समझ में आता है ना। 3,000 है, अगर 3,000 को आप यहां समझो 3,000 अगर आप इस रेशो में बांटते हो 3:2 में, तो ए को क्या मिलेगा, 3,000 का 3/5 और बी को मिलेगा 3,000 का 2/5। यही रेशो है ना, 3:2 मतलब 3/5, 2/5। लाइकवाइज जनरल रिजर्व था 15,000, उसको भी इसी रेशो में बांटा, तो ए को मिल गया 15,000 का 3/5, 9,000। सो ऐसे हमने ये रिजर्व्स बांट लिए, ठीक है। तो हमारी वर्किंग क्या क्या होती है, नंबर 1 होता है हमें रेशोज में चेंज करना होता है, तो वो तो कैपिटल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। सेकंड वर्किंग होती है गुडविल की, तो गुडविल में क्या दिया रखा है, गुडविल में है सी ब्रिंग्स इन 18,000। सो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स में बट जाएगा, कितना कितना,
अगर वो गुडविल लेके आ रहे हैं 18,000, ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है, सी लेके आ रहा है गुडविल 18,000, तो ये ए और बी किस रेशो में लेंगे, क्योंकि रेशो में कुछ और नहीं बता रखा, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। सो 18,000 को 3:2 रेशो में बांट दो, तो कितना आ गया, 10,800 एंड 7,200। सो वर्किंग करते जाएंगे, कैसे करेंगे, एक चेक रख लेते हैं कि जो हमने एडजस्टमेंट्स समझी हैं वो किए कि नहीं। पहली एडजस्टमेंट होती है इनकी रेशोज के चेंजेस, वो कैपिटल में नहीं आते। सेकंड एडजस्टमेंट होती है गुडविल की, गुडविल और कैपिटल लाने की। गुडविल तो आ गई, बंट गई, लेकिन जो सी अपनी कैपिटल लेके आएगा वो तो अभी हमें पता नहीं है, उसकी जगह छोड़ दी। नेक्स्ट वर्किंग होती है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट, सरप्लस वगैरह की, तो वो आपके पास रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड थे, बांट दिए, लॉस नहीं था कोई। तीसरी एडजस्टमेंट होती है आपके पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो उसमें हमने रिवैल्यूएशन में क्या सॉल्व किया है, प्रॉफिट, ठीक है ना। सो आपके पास रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ गया 12,000, वो भी आप बांट दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,200 और 4,800, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, 4 एडजस्टमेंट्स और ओवर। लास्ट एडजस्टमेंट रह गई कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें यहां पर सेकेंड एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकेंड टाइप है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। तो अब इस केस में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, उन्होंने अपनी कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी है, कैपिटल किसने एडजस्ट करनी है, न्यू पार्टनर ने। सो आप इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर दो। सो टोटलिंग द टू साइड्स 38,800 एंड 29,200, तो इनके बैलेंसेस कितने आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कुछ और है नहीं। सो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया, कैपिटल्स आ गई दोनों की, ओके। अब सी की कैपिटल अभी आनी है। सो प्रोपोर्शनेटली हमने कैपिटल सॉल्व कर ली, तो वर्किंग नोट्स में आप क्या लिखोगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की अपनी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 38,800 प्लस 29,200, 68,000, ठीक है ना। और कंबाइंड शेयर कितना है ए और बी का, अगर वो बिजनेस में उनका शेयर देखें तो सी जो है उसको 20% शेयर मिलना है। 20% का मतलब 1/5, 20/100 1/5। तो ए और बी को बिजनेस में कितना शेयर मिलेगा, 4/5, 1 माइनस 1/5। दैट मीन्स जो फर्म की कैपिटल है, फर्म्स की कैपिटल बेस्ड ऑन ए एंड बी कितनी हो गई, 68,000 अपॉन 4/5। तो ये जो 4/5 है ये इंटू 5/4 हो जाएगा, ठीक है, 85,000। दैट मीन्स सी कितनी कैपिटल लेके आ जाएगा, सी को लेके आनी है 1/5 शेयर के लिए। तो अगर फर्म की कैपिटल 85 है तो सी उसका 1/5 कितना ले आएगा, 17,000। सो सी की जो हमने यहां पे स्पेस छोड़ी थी वो कैपिटल लाएगा 17,000, उसका बैलेंसिंग फिगर आ गया 17,000, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला। जब भी बैलेंस निकालते हैं उसे नेक्स्ट बिगनिंग में ब्रॉट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, यहां पे हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। सो इस तरह से कैपिटल अकाउंट में एक ही जगह एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स बहुत आसान है, आपको सारा क्वेश्चन नॉर्मल वे में करना है, कहीं कोई चेंज नहीं है। एंड में आके जो उसकी कैपिटल है उसको सॉल्व करके लिख दो, बाकी क्वेश्चन तो हो गया ना। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट आप बना दीजिए पार्टनर्स की, इनके न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो हम कैसे करते हैं, जब भी हमें बैलेंस शीट बनानी है, ऑल्दो देखो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हो, आप एक एक करके सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन जब हमारे पास एक प्रोटोटाइप है ना, ये तो बैलेंस शीट बनी हुई है ना, इसी को लो, इसमें चेंजेस करो। जैसे यहां सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल्स, आप भी लिख दो कैपिटल्स। अब बस ये नहीं करना कि अमाउंट्स भी आप उठा के एज इट इज लिखो, क्योंकि हमें पता है फर्म अब बदल गई है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिशन हो गया। सो अब नई कैपिटल्स ले लो,
38,800, 29,200 एंड 17,000। और जब आप इसका टोटल कर रहे हो आपके पास आ गया 85,000। देखो यही कैपिटल थी ना, 85 वही आएगा टोटल। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व, वो तो बांट दिया। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, इसका क्या किया था, जस्ट रिमेम्बर, अगर आप फॉलो कर रहे हो ना क्वेश्चन को समझ के, तो आपको कभी भी बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से बनेगी। सो 5,000 में से आपने 3,000 बांट दिया और बाकी 2,000 की आपकी लाइबिलिटी हो गई। सो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी डिटरमिन हुई है। इसमें भी देखो दो चीजें होती हैं, कई बार लाइबिलिटी डिटरमिन होती है, कई बार लाइबिलिटी एस्टिमेट होती है। एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन में फर्क है। एस्टिमेट का मतलब होता है हमने अंदाजा लगाया कि इतनी लाइबिलिटी होगी, तो एस्टिमेट के लिए लाइबिलिटी नहीं लिखते, उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन। लेकिन अगर लाइबिलिटी डिटरमिन हो गई, डिटरमिन का मतलब पक्के तौर पे पता चल गया कि ये पे करना है, सो उसको लाइबिलिटी लिखते हैं या क्लेम लिखते हैं। ठीक है, अब हमारी कॉम्पनसेशन हो गई 2,000 की। देखो अब यहां पर क्रेडिटर्स बचे, तो क्रेडिटर में तो कोई चेंज नहीं था, तो क्रेडिटर्स एज इट इज ले लिए 10,000 की। दूसरी साइड क्या हुआ, प्लांट, तो प्लांट में क्या किया था, कोई चेंज था, बिल्कुल नहीं, एज इट इज। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 बढ़ा के कितनी हो गई थी, 18,000। 18,000 लिख दी, ये फॉलो करो यहां से इधर। अच्छा अब डेटर्स, सो डेटर्स में तो चेंज नहीं था, लेकिन हमारा जो रिजर्व था बैड डेट्स का वो अब हो गया 3,000, बढ़ा दिया ना आपने, तो डेटर्स कम हो गए तभी लॉस था। स्टॉक में 4,000 आपने इंक्रीज किया, तो स्टॉक हो गया 16,000 का। तो सारी चीजें एज इट इज आ रही हैं। अब कैश में आप सोच सकते हो, या तो कैश अकाउंट बना लो, या कैश में क्या चेंज आया है, 9,000 कैश पहले से है, सो ये थोड़ा सा फॉलो करो कैश को। उसके बाद बिजनेस में कैश आई है, न्यू पार्टनर ये कैपिटल लेके आया और न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आया था ओल्ड पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो आपके पास एक तो ये 9,000 कैश हो गई, उसके अलावा न्यू पार्टनर लेके आ गया था प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी, 18,000। ठीक है, ये 18,000, ये 9,000 और वो कैपिटल भी ले आया 17,000। यही तीन चीजें आती हैं। तो आप यहां पर 9,000 प्लस 18,000 प्लस 17,000 ये लिख सकते हो जो पार्टनर लेके आया है। तो यहां पर हमने कैश भी लिख दी, टोटल 44,000। वर्किंग नोट में आप ये शो कर सकते हो, यहां पे कैश अकाउंट बना के अमाउंट निकाल सकते हो, है ना। अब आप इसको टोटल कर दो, बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं रह गया इसमें, सो ये मैच कर जाएगी। $97,000। सो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं एडमिशन के, बस हमें क्या चीजें याद रखनी है, कुछ बेसिक चीजें हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो फ्लो में चलना है, तो कभी भी रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का। आपके पास 5 एडजस्टमेंट्स हैं, जस्ट रिमेंबर दोस। पहली एडजस्टमेंट कैलकुलेशन की होती है, जिसमें हम न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करते हैं। सो वो सॉल्व करना जरूरी होता है अगर हमें कहीं भी वो रेशो यूज करनी है। तो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी कि मुझे इसमें न्यू रेशो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए, अगर चाहिए तो सॉल्व कर लो, नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है गुडविल की, जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, ठीक है ना। तो वो गुडविल को लाता है, साथ में कैपिटल का पैसा भी ले आता है, तो गुडविल को ला दो, गुडविल को बांटो, और अगर वो विड्रॉ हो रही है तो विड्रॉ करने की एंट्री। सो गुडविल का जो हमने स्टेप समझे थे उसमें 3 ही चीजें हैं, गुडविल आएगी, गुडविल बटेगी, और अगर कहा है तो विड्रॉ होगी। तो ये 3 चीजें जो कहा है उतना कर लो। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट्स, लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को यहां पर एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो उसको पार्टनर्स को बांटना है, क्योंकि ये सारा पुरानी फर्म का था, अब नया पार्टनर आ गया, नई फर्म बन गई है ना, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सो सारी चीजें पार्टनर्स में बंट जाएंगी, या बांट के एंट्री करते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सो जैसे आपका क्वेश्चन का बांटना है तो पूरा अमाउंट बटेगा, एडजस्टमेंट में क्या होता है, न्यू पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेके आता है और वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में देता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो जाती है हमारी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जो कहा है उतना कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में बांट दो। इसमें भी 2 चीजें हैं, अगर आपको वैल्यूज में चेंज करना है तो आप इतना ही अकाउंट बना के प्रॉफिट बांट देते हो, लॉस बांट देते हो। बट अगर चेंज नहीं करना तो या तो फिर इस चेंज को रिवर्स करो,
इनको वापस कैंसिल करोगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन रिवर्स, क्योंकि हमें चेंज बुक्स में लेके नहीं आना, तो उसे क्रॉस कर मतलब कैंसिल कर देते हैं और फिर नई फर्म में ये प्रॉफिट लॉस बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ प्रॉफिट है तो उसको काटने में, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग हुई ना, अब आप इसको काट रहे हो कि आपको नहीं चाहिए, तो उसको अब नई फर्म में सबको देंगे। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाती है, जैसे कहा है वैसे करोगे। नेक्स्ट हमारा क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें दो तरह की एडजस्टमेंट है, या तो ये वाली नया पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहे हैं, या दूसरा क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल ले आया। अब ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल इसके हिसाब से रखेंगे, अगर वो 10,000 कैपिटल लेके आया है तो हम भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनाएंगे। तो इस एडजस्टमेंट की जगह क्या करते हैं, अब हम न्यू पार्टनर को बेस मानते हैं, उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल आती है, उसमें फिर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल सॉल्व हो जाती है और वो उनके बैलेंसेस, क्योंकि उन्हें उसके हिसाब से कैपिटल रखनी है ना। तो अगर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे एक ही कैपिटल 20,000 आ रही है तो एक कहेगा मैं तो इतना बैलेंस रखूंगा, तो उसका बैलेंस आ जाएगा, तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। अब जो भी डिफरेंस है वो या तो पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे या लेके आएंगे, वो तो कैश के थ्रू एंट्री होगी या करेंट अकाउंट की। सो इनकी जो डिटेल्स हैं आप वो रेलेवेंट वीडियो उसको देख सकते हो। तो मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, बस यही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। इसके पिछले चैप्टर में भी यही एडजस्टमेंट थी, आने वाले चैप्टर में भी, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें भी यही मेन एडजस्टमेंट्स है। सिर्फ एक दो चीजें इधर उधर होंगी, जैसे यहाँ नया पार्टनर है तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, उसमें पुराना पार्टनर निकल रहा है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। सो कुछ एडजस्टमेंट्स, एक और दो चीजें इधर उधर है, बट मेन जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वो वही रहने वाली हैं। 5 एडजस्टमेंट्स इन ऑल द चैप्टर्स, डिसोल्यूशन को छोड़ के, है ना। सो बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बस इनको आपको फ्लो में चीजों को लर्न रखना है, प्रोसेस समझना है, जो लॉजिक है, जो बेस है वो समझना है, रट्टे नहीं लगाने। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, तीनों चीजें हमने इजीली बना ली है, फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। सो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं इन एडजस्टमेंट्स में, छोटी छोटी चीजें, जैसे बेस हमारा तैयार है लेकिन कई बार क्वेश्चन में एक आधी चीज एक्स्ट्रा डाल देते हैं जिससे हमें लगता है कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो डिफिकल्ट हो गया ना। तो इसी बेस के ऊपर आपके पास एक बिल्डिंग तैयार है, आपको सिर्फ उसमें डेकोरेशन करनी है। आपने फर्नीचर इस तरफ रखा है तो आपका डेकोरेशन वाला कहते हैं नहीं यहाँ ठीक नहीं है, इसको इधर कर दो। तो थोड़ी माइनर चेंजेस करने हैं, अगर बेस क्लियर है ना तो वो चेंजेस इजीली हो जाएंगे। सो विल लर्न दोज चेंजेस। सो विद दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, stay smiling. Thank you.